हरे कृष्णा। आजकल इस संसार में हर वस्तु में अगर खरीदने में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाता है, कुछ सामान खरीदता है, उसकी गारंटी ढूंढता है। चाहे आप इलेक्ट्रिकल खरीदो, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदो, कपड़े खरीदो, गहने खरीदो, जो भी खरीदते हैं उसमें गारंटी मांगते हैं। तो आज इसी गारंटी के ऊपर चर्चा करेंगे। शास्त्रों में इस भौतिक जगत से निकलने के लिए, इस संसार से बाहर निकलने के लिए भी गारंटी दी गई है। आप प्रश्न कर सकते हो, गारंटी का क्या मतलब? वैसे ही मर जाएंगे तो बाहर निकल जाएंगे, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि अगर दोबारा से फिर से मृत्यु नहीं होगी, इस संसार में नहीं आना पड़ेगा, इस संसार चक्र से हमारा चक्कर छूट जाएगा और भगवत धाम में हमेशा के लिए हम निवास कर सकते हैं। तो ऐसी गारंटी की बात आपको बताने वाला हूँ आज। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में इस बात की चर्चा की गई है कि अगर मानव अपना कल्याण चाहे या इस संसार सागर से उद्धार करना चाहे, तो उसकी गारंटी है कि अगर वो 6 चीज़ों को करता है तो निश्चित रूप से इस संसार सागर से उसका उद्धार हो जाएगा। तो वो 6 चीज़ें क्या है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो पहला है निष्ठापूर्वक वैष्णव धर्म का पालन करना, कि आप वैष्णव धर्म का आश्रय लीजिए और वैष्णव धर्म का पालन करिए। वैष्णव धर्म के आश्रय लेने का क्या तात्पर्य है? वैष्णव धर्म के निष्ठापूर्वक पालन करने का या आश्रय लेने का तात्पर्य है कि भगवान राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु, नरसिंह, वामन इत्यादि किसी विष्णु तत्व की शरण लेना और उनकी भक्ति करना और पूरा जीवन उनकी भक्ति में बिता देना। तो ये है निष्ठापूर्वक वैष्णव धर्म का आश्रय लेना। दूसरा है संख्यापूर्वक नाम जप करना। संख्यापूर्वक मतलब प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में हमें जो है जप करना चाहिए। तो एक निश्चित संख्या में जप करने को संख्यापूर्वक नाम जप करना है। और तीसरा है निष्ठापूर्वक एकादशी व्रत का पालन करना। निष्ठापूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने का क्या तात्पर्य है कि कोई भी एकादशी न छूटे, इस बात का ध्यान रखना, ये पहला। और दूसरा, प्रत्येक एकादशी में नमक को अवॉइड करना। नमक नहीं खाना चाहिए एकादशी में, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप बहुत वृद्ध हैं, अगर आप बीमार हैं और बहुत कोई बालक है, उसके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, पर बाकी सबके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल है कि नमक जो है वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए किसी भी एकादशी में। जैसे और एकादशी में फलाहार भी केवल एक बार ग्रहण किया जाता है, वो भी संध्या के समय, कि ये बार बार नहीं कि सुबह भी खाया और शाम को भी खाया। तो इसको बोलते हैं निष्ठापूर्वक एकादशी व्रत का पालन करना। थोड़ा डिफिकल्ट है बट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा। चौथा है प्रतिज्ञापूर्वक गले में तुलसी धारण करना, कंठी धारण करना। ये कुल बीड्स हैं, इन बीड्स को, तुलसी बीड्स को गले में धारण करना। और एक क्षण के लिए भी ये कंठी को उतारना नहीं है। जब कंठी बदलनी होती है तो पहले उसको बांध लीजिए और फिर दूसरे वाले को खोल के हटा दीजिए। और कई बार अगर गलती से गिर गया, रह गया, तो इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सके उसको इमीडिएटली लाके, या तो अच्छा ये है कि उसको तब तक लगाए रखिए जब तक आप कोई दूसरा खरीद नहीं लेते और उसको गले में बांध नहीं लेते। परंतु किसी भी कारण से ये भी संभव ना हो पाए तो इमीडिएटली तुरंत जो है उसको पहन लेना चाहिए नए को करके। कैसे? जैसे श्रीमद् स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन किया गया है कि क्षणार्धम तत्विहीनोपि विष्णुद्रोही भवेन्नरः। एक क्षण के लिए भी अगर कंठी गले से हटती है तो व्यक्ति विष्णुद्रोही हो जाता है। इसीलिए कंठी का इतना महत्व है। इसलिए वैष्णव को विशेष करके, जिसने वैष्णव धर्म का आश्रय लिया है, उसको कंठी अपने गले से कभी उतारना नहीं चाहिए। तो ये चौथा था। पांचवा है प्रतिज्ञापूर्वक वैष्णव चिन्ह को धारण करना। वैष्णव चिन्ह सबके लिए अलग अलग है। गौड़िया वैष्णव के लिए अलग होता है, श्री वैष्णव के लिए अलग होता है, इसी एक्सेट्रा सबके लिए अलग अलग होता है। तो जो भी आपके वैष्णव चिन्ह हैं, उन वैष्णव चिन्हों को धारण करना। जैसे ये वैष्णव चिन्ह है तिलक लगाना, तो हम जिस परंपरा में हैं उस परंपरा के चिन्हों को जरूर धारण करिए और हमेशा धारण करके रखना चाहिए।
ऐसा नहीं कि अब मिट गया तो कोई बात नहीं, सुबह लगा लिया था, अब अगले सुबह देखेंगे। जनरली मैंने देखा है काफ़ी सारे भक्तों को ऐसे करते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और संकल्प पूर्वक भगवत एवं भागवत अपराध से बचना। संकल्प पूर्वक भगवत और भागवत अपराध से बचने का क्या मतलब है? हम भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति अर्थात भागवतों के प्रति अपराध करते हैं। कैसे? बोलने में, व्यवहार में। बोलने में और व्यवहार में कैसे अपराध करते हैं? किसी भगवान को छोटा समझते हैं, किसी को बड़ा समझते हैं, ये बिल्कुल अपराध है। खास करके विष्णु तत्वों में इस तरह का भेद करना बहुत ही डेंजरस है। और भगवत भक्तों में भेद करना, ये कृष्ण के भक्त हैं, ये राम के भक्त हैं, ये विष्णु के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। या वैष्णव चिन्हों से उनमें भेद करना, तो ये जो है वो बहुत ही खतरनाक है। तो भगवत अपराध ही बाद में भागवत अपराध बन जाता है, या आप एक समझ लीजिए भागवत अपराध भगवत अपराध जाके बन जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम हमारे से किसी भगवान के प्रति, किसी के प्रति इस तरह का भाव डेवलप ना हो जाए हमारे अंदर कि ये भगवान छोटे हैं और ये वाले भगवान बड़े हैं। विष्णु तत्वों में कहीं पर भी कोई अंतर नहीं है, तत्व रूप में एक ही हैं। लीला के हिसाब से उनके अलग अलग भेद हैं, और हमें उस आधार पर जो है किसी भी भगवान को छोटे या बड़े रूप में भगवत स्वरूपों को बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। तो ये 6 काम अगर आप करते हैं तो गारंटी है कि आप इस भौतिक सागर से निश्चित रूप से हमेशा के लिए यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और भगवान के धाम में भगवत कृपा को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा।